अरे 10 बज गए। चौंक कर अनु ने कहा, ये काशीबाई भी ना फिर काम पर नहीं आई। अभी सफाई बर्तन कपड़े सब काम पड़ा है। चुनमुन की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं अकेली क्या क्या कर पाऊंगी। बरबराती और खिंचती अनु ने सबसे पहले अपने पति सौरभ को चाय नाश्ता दिया। सौरभ की आज एक जरूरी मीटिंग थी। अगर वह लेट हो जाते तो अनु की ही शामत आती। उसके बाद चुनमुन को गोद में बैठाकर सेरेलैक खिलाया। सौरभ की कार स्टार्ट हो जाने के बाद अनु ने राहत की सांस ली। चुनमुन को तैयार करके दवा पिला दी तो वह थोड़ी देर आराम से सो गया। सिंक में पड़ा बर्तनों का ढेर अनु का मुंह चिढ़ा रहा था। काशीबाई को कोसती हुई अनु घर के काम में लग गई। सब काम निपटाते हुए 12 बज गए। तब तक चुनमुन भी जाग कर रोने लगा था। उसको अनु ने दूध पिलाया और पालने में लिटा दिया। अब वह किलकारी मारने लगा था। खाने में क्या बनाऊं? अभी 1 बजे ऑफिस से प्यून आता ही होगा। फटाफट काम करना पड़ेगा। टिफिन टाइम पर नहीं पहुंचा तो सौरभ का पारा चढ़ जाएगा। यह सोचते हुए अनु ने जल्दी जल्दी पनीर की सब्जी, रायता, पराठा और सलाद तैयार कर दिया। उसके बाद फुर्सत मिली तो नहाने भागी। नहाने और पूजा करने के बाद 1 कप चाय बनाकर पीने बैठी ही थी कि डोरबेल बजी। झुंझलाते हुए अनु ने दरवाज़ा खोला तो देखा काशीबाई खड़ी थी। आइए महारानी, मिल गई फुर्सत आपको। सब काम तो हो गया है, बस बैठकर चाय नाश्ता कीजिए। बरबराते हुए अनु की निगाह काशीबाई के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक गई। चेहरा सूजा हुआ था। हाथ और पैर की पर पट्टी बंधी हुई थी। अनु ने पूछा, ये क्या काशी? फिर तेरे आदमी ने तुझे मारा? क्यों सहती है तू इतना मार? तू अच्छा खासा कमा लेती है। घर का, बेटी की पढ़ाई का खर्च तो तू ही उठाती है। तेरा शराबी आदमी करता ही क्या है, फिर भी तुझे मारता है। काशीबाई धीरे से फर्श पर बैठ गई और बोली, क्या करूं मेम साहब, कहाँ जाऊं? अब तो मेरे भी सहने की ताकत खत्म हो गई है। कोई और सहारा मिल जाता तो मैं अपनी बेटी को साथ लेकर निकल जाती। लात मार देती ऐसे गंजले को। घर छोड़ दूं तो फिर हम माँ बेटी सड़कों पर भटकेंगी। ना तो मेरा माँ है ना मेरा पिता। मैं कहाँ जाऊं? मैं तो सह भी लूं पर बेटी की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाएगी। अनु को काशीबाई की बात सुनकर उस पर दया आ गई। काशीबाई को चाय बिस्किट के साथ दर्द दूर करने के लिए दवा दी। साथ ही शाम की छुट्टी भी दे दी। चुनमुन को दूध पिलाते समय उसके जेहन में काशीबाई की बातें घूम रही थीं। अनु सोचने लगी, क्या औरत सहने के लिए ही होती है? क्या सब काम करके भी पति का अत्याचार सहना ही औरत की नियति है? काशीबाई तो निम्न वर्ग की है, अनपढ़ है। उसका पति भी तो अनपढ़ है। पर अनु, वह तो पढ़ी लिखी उच्च वर्ग की होकर भी 5 साल से सौरभ की ज्यादतियां सह रही है। सौरभ का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। क्रोध में वह अपना विवेक खो देता था और अक्सर अनु पर हाथ उठा देता था। सीधी सादी अनु ना कभी विरोध कर पाई और ना ही किसी से सौरभ की शिकायत की। घर बाहर सबको लगता था कि वह सुखी है। हकीकत तो सिर्फ अनु ही जानती थी। एक बार तो सौरभ ने सामान उठाकर उसके माथे पर दे मारा। काफ़ी चोट आई थी उसे। सबके पूछने पर उसने बाथरूम में गिरने का बहाना बना दिया था। शरीर से ज़्यादा चोट तो उसके मन पर लगी थी। सोसाइटी में सौरभ गंभीर और जिम्मेदार माना जाता था। प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर का पद, कंपनी की ओर से गाड़ी, फ्लैट, पैसा और मान सम्मान। एक सफल आदमी से और क्या उम्मीद की जाती है? बचपन में वो जो भी अभाव उसने देखा उसका प्रभाव उसके अवचेतन पर था। पिता की मृत्यु के बाद सौरभ की मां ने किसी तरह उसे पाला था। ट्यूशन कर सौरभ ने MBA कर लिया। नौकरी लगने के बाद अनु से उसकी शादी हुई। बचपन की दबी भावनाएं अब भी जोर दिखा देती थीं। हर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन वह अनु पर ही निकालता था। अनु सोच रही थी कि काशीबाई अनपढ़ होकर भी पिटती है और वह MA B.Ed करके भी वह भी पिट रही है, तो क्या फ़र्क है उसमें और काशीबाई में? कई बार उसके मन में आया कि किसी स्कूल में या कहीं नौकरी कर ले तो खुद को बेहतर बना पाएगी, आत्मसम्मान के साथ जिएगी। उसने सौरभ से एक बार डरते डरते पूछा तो वह अनु पर चिल्लाने लगा और बोला, क्या मैं नहीं कमा रहा हूँ? क्या कमी है तुमको? ठाठ से रहती हो। खबरदार, जो कभी बाहर काम करने के बारे में सोचा भी
ज़्यादा जोश आ रहा है तो घर में ही रह के कुछ किया करो। नौकरी करोगी तो चुनमुन को कौन देखेगा? अनु मन मार कर रह गई थी, लेकिन मन में यह सब अक्सर उसके चलते रहता। 2 दिन बाद काशीबाई फिर काम पर नहीं आई। दोपहर में सौरभ का टिफिन भिजवाकर अनु चुनमुन को साथ लेकर टैक्सी में काशीबाई की चौल पहुंची तो देखा कि काशीबाई बिस्तर पर पड़ी थी। अनु को देखते ही काशीबाई की आंखों से आंसू निकल पड़े। आज अनु के पैर में भी जबरदस्त दर्द था। रात को सौरभ ने किसी बात पर उसे दरवाजे के पास ढकेल दिया था। अनु ने काशीबाई को गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। आखिर दोनों एक ही दुख की मारी थीं। दोनों ही अपने पति की जुर्म की शिकार में थीं। दोनों एक दूसरे के दुख को महसूस कर रही थीं। काफ़ी देर बाद अनु ने काशी को चुप कराया और कहा, देख काशी, अब पानी सिर के ऊपर निकल गया है। अगर तू खुलकर मेरा साथ दे तो मैं वादा करती हूँ कि तेरा और तेरी बेटी का भविष्य संवार दूंगी। बहुत देर सोचने के बाद काशी बोली, मैंने सोच लिया है मेम साहब, मैं इस आदमी के साथ अब नहीं रहूंगी। मेरे साथ मेरी बेटी का भी जीवन नर्क बन गया है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अनु ने कहा, तो चल मेरे साथ, बस अपनी और अपने बेटी के कपड़े ले ले। आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन अनु ने सौरभ से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, इतने बड़े फ्लैट का गेस्ट हाउस तो खाली रहता है सौरभ, कोई मेहमान तो आता जाता है नहीं, तो मैं वहाँ क्रेच खोलने का सोच रही हूँ। सौरभ ने हैरानी से देखा कि अनु में यह दृढ़ता कहाँ से आई, पर फिर भी अकड़ कर कहा, क्रेच चलाना मजाक नहीं है। चुनमुन तो तुमसे संभाला नहीं जाता, दूसरों के बच्चे क्या संभालोगी? फिर अकेले के बस का बात भी नहीं है। आज से काशीबाई और वंदना यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी और क्रेच का काम संभालेंगी। मेरी सहेली निकिता चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वह बच्चों की हेल्थ पर निगाह रखेगी। हम 4 लोग मिलकर चला लेंगे क्रेच। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अनु ने साफ साफ लफ्जों में सौरभ से कह दिया। गेस्ट रूम को सुंदर गुलाबी रंग से पेंट करा दिया। चारों तरफ सुंदर पोस्टर और पेंटिंग लगवा दिए। बच्चों के छोटे झूले और खिलौनों से सजाकर क्रेच तैयार हो गया। फिर अनु ने अखबार में चुनमुन क्रेच का इश्तहार छुपवा दिया। 2-4 दिन में ही 5 कामकाजी माएँ अपने बच्चों को लेकर वहाँ आईं। अनु ने उनको भरोसा दिलाया कि अपने बच्चों को क्रेच में छोड़कर वे लोग निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकती हैं। क्रेच का समय सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक का था। अनु और काशी मिलकर 10 बजे तक घर का सारा काम निपटा देती थीं। तब तक वंदना क्रेच की सफाई और अपनी पढ़ाई निपटा लेती थी। अनु ने वंदना को प्राइवेट स्कूल का फॉर्म भी भरवा दिया था। सौरभ के ऑफिस जाने के पहले से बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता। दिन में एक बार डॉक्टर निकिता आकर बच्चों की देखभाल करती। चुनमुन को बच्चों का साथ मिल गया था। अब वह दिन भर खेलता और खुश रहता। 1 महीना पूरा होने पर जब बच्चों की माँओं ने पेमेंट किया तो अनु की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथों में लेकर वह 7वें आसमान पर थी। क्रेच के सब खर्च काशीबाई और वंदना की तनख्वाह निकालकर अच्छी खासी रकम बची थी। निकिता ने तो कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। शाम को काशीबाई और वंदना को साथ लेकर अनु बाजार गई। दोनों को उनकी पसंद के कपड़े और ज़रूरत का सामान दिलाया। फिर चुनमुन के लिए वॉकर और सौरभ के लिए एक शर्ट खरीदी। इसके बाद मंदिर में माता के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाया। अनु ने माँ का बहुत शुक्रिया किया। रात में अनु सुकून और आत्मविश्वास से लबरेज थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेहनत करके वह अपना मानसिक और आर्थिक स्तर मजबूत कर सकती है। उसकी लगन, हौसला और मेहनत देखकर सौरभ के स्वभाव में भी नरमी आने लगी थी। वह भी अपने आप को बदलने लगा था। काशीबाई भी अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि हिम्मत करके घर छोड़ने से कैसे उसका जीवन बदल गया। वंदना को इत्मीनान से सोते देखकर उसने अनु मेम साहब का शुक्रिया अदा किया। कहाँ तो अनु और काशीबाई दोनों के ही पैरों के नीचे जमीन भी नहीं थी, पर आज अपनी हिम्मत और लगन से दोनों ने अपना अपना आसमान पा लिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।